बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। आपकी तंजीम कि आप माशाल्लाह ज़्यादातर यहाँ वो बैठे हुए हैं जो आपकी तंजीम के ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह। ये तो तकरीबन तंजीम सैकड़ों आइम्मा मसाजिद इसमें शरीक हैं, सब काम कर रहे हैं अपने तौर पर। लेकिन ज़्यादातर आप हज़रात इस बात को महसूस करें, जब हज़रत ने इस बात को महसूस किया तो आप समझ सकते हैं या मरकज़ के शहज़ादे, आला हज़रत के खानवादे के शहज़ादे, लायक पाक शहज़ादे, मरकज़ के मुफ्ती, बासलाहियत मुफ्ती और उनकी मसरूफ़ियत, इल्मी मसरूफ़ियत, उसके बाद भी ये जो रिश्ते में कमज़ोरी आ रही है, ताल्लुकात में कमज़ोरी आ रही है, उसको इस्तवार रखने के लिए हर जुमा को अगर बरेली में मौजूद होते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह किसी न किसी मस्जिद का इंतखाब होता है, वहाँ के इमाम, मुतवल्ली, ज़िम्मेदारान से बातचीत की जाती है, हज़रत तशरीफ़ लाएँ, यहाँ कुछ वाज़ो नसीहत फरमाएँ, नमाज जुमा फरमाएँ, लोगों को बैत इरादत में दाखिल करें। और वो जो रिश्ता कमज़ोर हो रहा था, अच्छा शहर के लोगों की शिकायत भी यही है कि खानकाह के लोग हमें वक्त नहीं देते हैं, तो उस तमाम तर शिकायत को दूर करने के लिए, वो तमाम तर मसाइल को दूर हल करने के लिए हज़रत ने अपना 1 साल 2 साल से ये पैटर्न और सिलसिला जारी किया कि जब भी बरेली शरीफ में मौजूद है किसी न किसी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ नमाज जुमा की इमामत फरमाते हैं और लोगों से वो सिलसिला जो टूटा हुआ होता है अल्लाह के फजल से उस सिलसिले की बरकत से अल्लाह ताला उसको मजबूत फरमा देता है। अच्छा, फिर इसी सिलसिले की एक कड़ी है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम पैदाइश। भाई उर्स रज़वी तो जग ज़ाहिर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, लाखों लोग आते हैं और पूरी दुनिया के अकीदतमंदान अहले इरादत आते हैं, शिरकत करते हैं और उसमें और फिर उर्स रज़वी चूँकि वर्ल्ड फेमस हो गया है तो वो उर्स रज़वी तो एक कामयाब तरीन प्रोग्राम है ही है पहले से, लेकिन आला हज़रत का जो यौम पैदाइश है उसको भी लोगों के दरमियान लेकर के जाना, उसे सेलिब्रेशन करना, ये भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक खिराज अकीदत पेश करने का ये भी एक ज़रिया है। जिस तरह हम उनके उर्स को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए तक़द्दो कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है और वो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, ये अब इससे तफसील में जाएंगे तो एक लंबी चौड़ी बात होगी। बहरहाल उसी तरह से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम पैदाइश भी मनाना हमारी एक जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी है, ताकि उसके ज़रिए हम आला हज़रत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। अच्छा देखिए, हर जब भी कुछ भी होता है सबसे पहले भाई कुर्बानी पेश करने की जिम्मेदारी उलमा की ही होती है, उनके कंधों पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि भाई हर काम में बढ़ करके वो आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात उनके पीछे उनके मुक्तदी और कौम भी चलेगी। तो इसी बहाने से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाहे विलादत का मौका हो या हज़रत रहमानी मियाँ साहब की उर्स की आज तकरीब है और फिर हज़रत का तशरीफ़ ले जाना हर मस्जिद में, वहाँ पर आइम्मा किराम से मुलाकात और आवाम से मुलाकात, नमाज जुमा, वाज़, खिताब और ये रिश्ता मजबूत करना ताकि मरकज़ से जो शहर के लोगों की दूरी हो रही है वो रिश्ता दोबारा मजबूत हो और बढ़ चढ़ करके काम हो। अब जैसे आइम्मा अहले सुन्नत का ग्रुप मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, इस बात पर बहस चल रही थी कि वक्त मसाइल हैं, लोग खामोश हैं, इतना बड़ा मसला सर पे आन पड़ा। सिर्फ यही नहीं, हम तो सुन रहे थे, हम बोलना भी नहीं चाहते थे उस दरमियान, उस बात में शर्म भी नहीं होती क्योंकि फिर वो दूसरे माहौल में चली जाती बात। सिर्फ वक्त के मसाइल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं, शायद हमें उसका इल्म ही नहीं है। वो तो एक बात सामने आ गई तो जाहिर सी बात है हर आदमी की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जिम्मेदारी होती है कि कौम के मसाइल को हल करने की वो कोशिश करे, जो उसी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने उसको हैसियत दी है। तो अब ये कैसे होगा? किसी एक आदमी का तो काम नहीं है, ना किसी एक इमाम का काम है, ना किसी एक पीर साहब का काम है, ना किसी एक आलिम का काम है, ना किसी एक मुफ्ती का काम है। ये पूरी जमात का मुश्तरका मसला है और पूरी जमात पर मुश्तरका जिम्मेदारी होती है कि इन मसाइल को हम हल करें। अब कैसे हल करेंगे? जाहिर सी बात, जब गैदरिंग होगी, हम इकट्ठा होंगे, आपसी मसाइल को रखेंगे, उसको संजीदगी के साथ उस पर गौर व फिक्र करेंगे। एक मजबूत, अच्छा किसी भी काम करने के लिए 2-4 लोग, 10-20, 50 लोग पूरे कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते। वो अपने तौर पे तो जो भी होगा वो कर लेंगे, लेकिन पूरे कौम और पूरे मिल्लत की जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरे कौम और पूरे मिल्लत के लोगों को सर जोड़ करके बैठना होगा, अपना वक्त देना पड़ेगा
और उन मसाइल को संजीदगी से गौर व फिक्र करके जो हमारे मुफक्किरीन हैं, बड़े उलमा हैं, जिम्मेदारान हैं, मशाइख हैं, खानकाह के जिम्मेदारान हैं, हम उनको झिझोड़े हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचाए जो तरीक़ाकार है अदब और एहतराम के साथ। क्यों नहीं हमारी बातें सुनी जाएंगी, ज़रूर सुनी जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के लिए हज़रत हर गुस्सा साल से ये सिलसिला शुरू किया है कि यौम रज़ा के बहाने और हज़रत रेहान में मिल्लत के उर्स में आप उलमाए कराम को शिरकत करने के लिए, कि ताकि उसके ज़रिए ये रिश्ते और मजबूत हों। और खानकाह से भाई देखिए, आवाम से तो खानकाह डायरेक्ट टच नहीं है भाई। आवाम मस्जिद के जो मुक्तदी होते हैं वो आवाम है, उनसे हर वक्त इमाम टच होता है भाई। फजर में भी इमाम के साथ हैं, वो अपने इमाम साहब के, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, उसके बीच के जो औकात है इमाम साहब हर वक्त वो अपने मुक्तदियों के साथ होते हैं। अभी यहाँ के पीर साहब, यहाँ के मुफ्ती साहब या यहाँ के जिम्मेदार हर वक्त आवाम के साथ नहीं हो सकते। उनके क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं, तो वो चीज़ों को जब आप अच्छी तरीके से समझेंगे और यहाँ ला के रखेंगे, यहाँ उन मसाइल को रखेंगे, तो इंशाल्लाह उसके हल करने की कोशिश की जाएगी। तो इन्हीं सब मसाइल के लिए आप हजरात को जहमत दी गई है, आप हजरात तशरीफ लाए। तो अब आला हज़रत का यौम पैदाइश भी है 10 शव्वाल मुकर्रम को। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये, उसे पुराने शहर में ही इसलिए रखा गया क्योंकि शहर की जो अहले सुन्नत की ज़्यादातर और कदीम आबादी पुराने शहर में ही है ज़्यादातर। और माशाल्लाह वहाँ मैंने देखा है कि लोगों में काफ़ी इर्तिबात भी है, मरबूत भी हैं आपस में। बस ये है कि उसे बेहतरीन तरीके से एक तंजीम करने की ज़रूरत है। माशाल्लाह तंजीम उलमाए अहले सुन्नत अच्छा काम कर रही है। अभी बहुत सारी इस्लाहात की भी ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है, जैसे तंजीम का रजिस्ट्रेशन है और भी बहुत सारी। अब देखिए, हजरत को ये बात महसूस हुई कि माशाल्लाह हमारे उलमा, हमारे आइम्मे मसाजिद, जिन्हें चाहे वो मुक्तदी हों या दूसरे लोग हों, बिल्कुल हल्का समझते हैं। कौम का सबसे हल्का, लोगों की थिंकिंग है कि सबसे हल्के लोग यही हैं इमाम लोग, जहाँ चाहे उठाओ, जहाँ चाहे बैठाओ, जो चाहे जैसे कराओ। हजरत इस बात को समझा कि देखिए, इनके दिल में एक बात है कि हम सिर्फ इमामत की हद तक इमाम न रहें, हम कौम के लिए इस्लाह का काम करें। खुराफात जो फैल रही है, अपने तौर पे जो बन पड़े कोशिश करें। तो जब इस बात को महसूस किया, फिर तौसीफ भाई हैं, मुअज़्ज़म साहब हैं, आप हजरात हैं, उनसे रब्ता किया और फिर तंजीम को अपने से करीब करने की कोशिश की और ख़ुद भी तंजीम से करीब होने की कोशिश की। माशाल्लाह बेहतरीन नताइज नजर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपको पता होगा, तौसीफ भाई ने बताया कि नहीं बताया, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो हजरत ने इदारे के लिए ज़मीन खरीदी, करोड़ों रुपए सरफा करके, उसमें से फी सबीलिल्लाह आपकी तंजीम को एक ऑफिस देने का हजरत ने वादा फरमाया कि माशाल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, सैकड़ों उलमा, इनके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना। ये बेचारे अपने तौर पे काम कर रहे हैं, एक जगह होनी चाहिए मरकज में, ताकि वहां पे बैठें, अपने मसाइल को रखें, बआसानी मरकज तक उनकी बात पहुंच जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, अब हर आदमी का काम करने का दर्जा होता है। जैसे अल्लाह ताला उसको हैसियत देता, उस हिसाब से वो दर्जा, उस दर्जे से वो काम करता। अभी मादी तौर पर हमारे पास यही है, तो हजरत अपने तौर पे वही काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर लाए, और भी मादियत का इजाफा होगा, फिर और भी बड़े बड़े काम होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अपने तौर पे तो उनका जो हक था उन्होंने अदा किया, भी तंजीम से रब्ता किया, तंजीम के लोगों को करीब किया, वो खुद करीब हुए। अपने जाती, उसमें जो जाती सरफे से खरीदा, करोड़ों रुपए सरफा किया, उसमें फी सबीलिल्लाह एक ऑफिस देने का वादा फरमाया कि जैसे हमारा इदारा चालू होगा, हम आपको ऑफिस देंगे, आप बैठ करके वहां काम करें, मसाइल को हल करें। तो ये सारी तकोदौ इसलिए है कि बरेली शहर में दुनिया में आला हजरत का मिशन फैल रहा है, आला हजरत की तालीमात फैल रही है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आला हजरत की तालीमात पर अमल करने का हक शहर बरेली वालों को। अब ये किसके जरिए, मैं वही कहा कि देखिए, आवाम से सबसे ज्यादा टच में होते हैं उलमा, उनके इमाम। वो आवाम के मिजाज को भी समझते हैं, उनके मामलात को भी समझते हैं, भाई मोहल्ले में क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, सब इमामों को इल्म होता है। तो उन मसाइल को वो बड़े आसानी से अपने मरकज तक अच्छे पैराए में पहुंचा सकते हैं। तो इन्हीं सब इर्तिबात के लिए ये मीटिंग रखी जाती है, आप हज़रात को ज़हमत दी जाती है, और इसके जरिए ताकि रिश्ता ये आइम्मा से, खानकाह से मजबूत हो और उस सिलसिले से फिर आवाम तक हमारा मरकज का पैगाम पहुंचे। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह फिर आगे तो बहुत सारे प्लान्स हैं। अगर काफ़ी तादाद में आइम्मा आ जाते हैं या ऑफिस यहाँ पर कायम हो जाता है, तो अब तो कोशिश ये है हजरत की कि हर जुमे को एक बाकायदा, जैसे
वहाबी देवबंदी करते हैं कि बाकायदा उनकी जमीयत उलमाए हिंद हर जुमेरात को 1 सफ़े 2 सफ़े का एक पैगाम नशर करती है बाकायदा, और उससे मरबूत हर इमाम को वही उसी से मिलती जुलती वो अपनी तकरीर तैयारी कर, वो एक मैटर दे देते हैं, फिर जो इशू होता है वो मैटर दे देते हैं और उस पर वो तकरीर करके वो तैयारी करके पूरी तकरीर करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो आवाम को बार बार जमीयत उलमा ये कह रहा है वो कह रहा है फला अडेगा, तो जाहिर सी बात आवाम तो उनका साथ देगी ना। तो एक मरकजी पैगाम इसकी भी कोशिश है कि जाहिर सी बात जब सब लोग मरबूत हो जाएंगे तो एक हर जुमेरात को एक पैगाम, जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, एक पैगाम यहाँ से नशर किया, इमाम साहब को व्हाट्सएप के जरिए पहुंच गया, अब वो उस पर अपनी तैयारी कर ले भाई, उस पर बोले कि हमारा मरकज इस पर क्या चाहता है। लेकिन ये तमाम तर चीजें उस वक्त होंगी कि जब हमारी तंजीम और हम लोग आपस में मरबूत होंगे खुलूस के साथ, जिसको अल्लाह ताला ने जो हैसियत दी है, जिसको जो ताकत दी है, उस हैसियत, उस ताकत, उस कुव्वत से समझदारी के साथ बड़े ही देखिए दौर बड़ा खराब है, हालात बहुत खराब है। वो चाहते हैं कि जरा से आप देख रहे हैं नागपुर में क्या हुआ और दूसरे जगह क्या हो रहा है, आए दिन आप सुनते, जरा सी गलती होती है और पूरी कौम की कौम निपटा दी जाती, पूरे शहर का शहर निपटा दिया जाता। वो दुश्मन इसमें दरपे हैं कि आपसे जरा सी खता हो, थोड़ी सी गलती हो, फौरन निपटा दिया जाए, आपकी पूरे कौम को निपटा दिया जाए। तो ये कौम को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। तो माशाल्लाह आपकी तंजीम अच्छा काम कर रही है। तो हज़रत ने ये चाहा कि शहर के लोगों को अगर मरबूत करना है तो पहले हमको अपनी इस तंजीम को मरबूत करना होगा। यहाँ है कि आइम्मा इनकी परेशानी सुनना पड़ेगा, इनके मसाइल को हल करना पड़ेगा, फिर इनके जरिए हम बाआसानी अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें। अब फिर अब आप हज़रात माशाल्लाह जी इस्तेदाद हैं, बासलाहियत लोग हैं, मैं कितने अल्फाज से खिलवाड़ करूँ, कितनी बातें लाऊं, बात लंबी चौड़ी होती जाएगी। असल मकसद यही है आप हज़रात को जहमत देने का कि आप हज़रात अपने मरकज से मरबूत रहें। वो रिश्ता जो मुफ्ती आज़म तारिक शरिया के ज़माने में कायम था, वो उसी तरह, उसी मोहब्बत, उसी अखवत के साथ कायम रहे और उसके ज़रिए शहर में मसलक का काम मजबूती के साथ हो। अभी मैंने देखा हमारे मोहल्ले में, अभी ये रमज़ान शुरू होने से पहले मैंने देखा कि बाकायदा देवबंदियों के दस्तारबंदी का पोस्टर लगा हुआ सराय खान, बड़ा सा पोस्टर। तो भैया लगा क्यों? उनको मालूम है कि हमारा पोस्टर लगेगा तो हम मजबूत हैं, तभी तो हमारा पोस्टर लगेगा। हम वहां उनके रद में कोई काम नहीं हो रहा। वहाबियत फैल रही है, देवबंदियत फैल रही है, तब्जीलियत फैल रही है, राफजियत फैल रही है, सुलह कुल्लियत फैल रही है। उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। गैर जरूरी उमूर पर आइम्मा को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, कोई हमारा नारा न लगाए तो क्या सुन्नी नहीं रह जाएगा क्या? कोई हमको सलाम नहीं करेगा तो क्या सुन्नी नहीं रह जाएगा क्या? आला हजरत को मानने वाला, मुफ्ती आजम इनका मुरीद, यहाँ से मरबूत, वो किसी वजह से हमसे सलाम नहीं कर पाया तो क्या वो सुन्नी से अकीदा नहीं रह जाएगा? अब हम उससे बदला लेने के लिए वो सारे जरूरी काम छोड़ करके हम उसके पीछे लग जाएंगे। तो ये सब अजीब किस्म का माहौल शहर में बर्पा हो रहा है, जिससे वहाबियत और देवबंदियत बहुत तेजी के साथ फैल रही है। आप हजरात इसको अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो इस तमाम तर मसाइल को हल करने के इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए आप हजरात से इर्तिबात किया गया और उसी सिलसिले की कड़ी ये यौम रज़ा है। और हजरत माशाल्लाह आप हजरात दावत देते हैं, आप हजरात की मसाजिद में हजरत जाते हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात होती है, सारे सब मसाइल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यौम रज़ा आला हज़रत का यौम पैदाइश है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे कामयाब बनाएं। आप हजरात अपने मुक्तदियों में उसका ऐलान करें और वहाँ पर उनको ले करके आए यौम रज़ा में। और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे वहाँ उस बिल्डिंग के हालात अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह एक तंजीम उलमा अहले सुन्नत, मैंने तौसीफ भाई को आज ही सुझाया कि अब आप कोशिश करें कि अपनी तंजीम का एक रजिस्ट्रेशन हो जाए। बगैर रजिस्ट्रेशन के आप कुछ कितनी बड़ी भी तंजीम हो जाए कोई नहीं मानता उनका, बाकायदा सही तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आइम्मा कराम को बाकायदा उसके मेंबर बनाया जाए, उसके मेंबर जो एक तरीका होता है तंजीम चलने का पूरी तनदेही के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसूली तौर पे मजबूती तौर पे उसका काम होगा और इंशाअल्लाह हज़रत आपको एक ऑफिस वहाँ अदा करेंगे। आपका एक मेंबर वहाँ जिम्मेदार बैठेगा, आइम्मा को राब्ते में रखेगा, उनके मसाइल सुनेगा, सारे जो मसाइल होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। लेकिन हर किसी को अपने अपने तौर पर खुलूस से आगे बढ़ना पड़ेगा, बजाय एतराज करने के अपना काम हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो आप हजरात तशरीफ लाए, कीमती वक्त रात में आप हजरात ने दिया, आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता साल भी आप हजरात तशरीफ लाए थे और आप हजरात के तशरीफ लाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यौम रज़ा अवामी सतह पर बहुत कामयाब रहा। तो हमारी ये भी कोशिश है कि अच्छे आइम्मा खुतबा, वो सिर्फ चलते फिरते नहीं, नाम निहाद किस्म के खुतबा नहीं, जो बासलाहियत जी इस्तेदाद
और अच्छा पैगाम देने वाले कौम को हैं। हमारी ये कोशिश है कि उनको दावत देंगे, उनको बुलाया जाएगा ताकि हमारी जो हज़ारों की तादाद में आवाम वहाँ शरीक होगी तो उनको कुछ पैगाम, मरकज़ का पैगाम पहुँचे। और फिर खुद हज़रत भी माशाल्लाह वाज फरमाते हैं, साल में 2 ही तो खिताब फरमाते हैं, एक उर्स रज़वी के मौके पर और एक यौम रज़ा के मौके पर। तो आपका जो फिक्री अंदाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह खुद तशरीफ रखते हैं और एक मरकज़ी पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम करे, लेकिन तंजीम और इर्तिबात के साथ, मजबूती के साथ इंशाल्लाह काम होगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अपने हक के काम करने की तौफीक अता फरमाए और आला हजरत का जो मिशन है और आला हजरत की जो बातें हैं और उनका तरीका है उसको दुनिया तक उस पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।